तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस को। ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस कि आपको इस वीडियो में ही दोस्तों ये याद हो जाएगा गारंटी के साथ, और आप इस वीडियो के बाद कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि दोस्तों क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस दोस्तों चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला दोस्तों टॉपिक है, और जिससे अर्धवार्षिक में दोस्तों ज्यादातर आ जाते क्वेश्चन क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस को समझाइए, इनमें अंतर करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और कर दीजिए वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए ठोस अवस्था सर्वप्रथम होता क्या है, जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, ठोस अवस्था है पहला चैप्टर। तो ठोस अवस्था होता है क्या है, तो सबको आपको पता है ठोस अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें जो दोस्तों हमारे अणु आयन या परमाणु, ठोस हमारा किससे बना होता है, या तो अणु से मिलकर बना होगा, या परमाणु से मिलकर बना होगा, या फिर आयन से मिलकर बना होगा। तो उसमें जिससे भी मिलकर बना होता है दोस्तों, उसमें जो अणु परमाणु आयन होते हैं वह क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ओके, उनके बीच में गैप नहीं होता, एक दूसरे से पास पास चिपके होते हैं। यही तो हमारी ठोस की दोस्तों सबसे बढ़िया गुण होता है, जिस ठोस का विशेष गुण होता है, जिसमें अणु क्या होते हैं एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। ये समझ लिया ठोस के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में डीपली हमें नहीं जाना है, तो हमने बेसिक्स देख लिया ठोस अवस्था क्या होती है। तो हमें बेसिक्स हमें पढ़ना क्या है, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को वर्गीकरण दोस्तों ज्यामिति का आधार मानकर, उनका आकार कैसा है उसको आधार मानकर दोस्तों दो तरीकों में बांट दिया गया। वैसे ठोस का अगर वर्गीकरण करेंगे तो बहुत ज्यादा निकल कर आएगा उसका प्रकार दोस्तों, लेकिन ज्यामिति वो दिखते कैसे हैं। तो भाई हमने ठोस को देखा, देख ताक कर हमने ये देखा कि उसमें दो तरह के ठोस हमारे दिख रहे हैं। एक हमारा अलग तरह का ठोस है, एक हमारा अलग तरह का ठोस है। देखने पर ज्यामिति यानी कि भाई उसका आकार देखकर हमने डिसाइड किया, ठोसों का वर्गीकरण किया। तो दो तरह के हमें ठोस दिखे, एक क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस भाई हमें देखने में कैसे दिखते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस हमारे कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हम चाहते तो आपको डिफिनेशन इसका बिल्कुल आसानी से लंबा चौड़ा आपको दिखा देते एक पेज का, लेकिन डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है भाई। आपको क्या याद करना है, इन दोनों के बीच में अंतर याद करना है, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है। अगर आपने अंतर दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आई होप तो आप इन दोनों के बारे में अपने से ही लिख सकते हो लंबा चौड़ा पेज में। ओके, तो चलिए देखते हैं अंतर क्या होता है, और अंतर से ही समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस हमारा होता क्या है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको दो तरह के ठोस दिखा रहे हैं। आपको पता है ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होते हैं, अणु या परमाणु जो भी होते हैं बस एक साथ चिपके होते हैं। तो भाई ये दोनों क्या है, हमारे ठोस है, क्योंकि इसमें जो अणु है हमारे दो तरह के अणु है। एक हमारा गुलाबी वाला अणु है, मान लीजिए ये गुलाबी वाला कोई दूसरा अणु है, ये और नीला वाला कोई दूसरा अणु है। तो ये दो तरह के अणु क्या एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, यानी कि ठोस का निर्माण करें। दो तरह के ठोस हमने आपके सामने दिखाए। तो आप बताइए इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर गुलाबी वाला एक लाइन में है, यहाँ पर जो नीला वाला अणु है वह एक लाइन में, फिर गुलाबी वाला, फिर नीला वाला, फिर गुलाबी वाला। यानी कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो दोस्तों, एक क्रम है। यहाँ पर एक क्रम है कि पहले गुलाबी वाला अणु हमारा लगा हुआ है, फिर नीला वाला अणु है, फिर गुलाबी, फिर ब्लू, फिर पिंक। इस तरह का हमारा व्यवस्था यहाँ पर है। यानी कि इस तरह जो आपने आपको दिखाया इस वाले ठोस में क्या है, और वो क्या है, सुव्यवस्थित है। जैसे दोस्तों प्रेड में जो हमारा असेंबली होता है उसमें जो बच्चे होते हैं वह प्रेयर के लिए एक लाइन में होते हैं ना, क्रम से होते हैं ना, उनमें क्या होती है, व्यवस्थित होते हैं ना, सुव्यवस्थित होते हैं। तो दोस्तों कुछ उसी तरह है तब। और यहाँ पर आप देखोगे तो कहोगे सर यहाँ पर गुलाबी वाला ऐसे ऐसे, यहाँ पर पूरा अरे समझ नहीं आ रहा है कि गुलाबी वाला कहाँ है, नीला वाला दोस्तों फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पर कोई क्रम नहीं है, यहाँ पर क्रम है ही नहीं। यानी कि आप कह सकते हो इस वाले में जो हमारे अणु है, दो तरह के अणु है, ठीक है, और दोनों एक साथ चिपके हुए ठोस का निर्माण करे, लेकिन यहाँ पर अणुओं के बीच में क्या है दोस्तों, क्रम नहीं है। यहाँ पर अणु अव्यवस्थित है, इधर उधर फैले हुए। जैसे हमारा लंच होता है तो बच्चे क्या होते हैं, ग्राउंड में फैल जाते हैं, कई समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा बच्चा किधर है। लेकिन जब प्रेयर होता है तो हमें पता चलता है कि भाई एक प्रेयर में एक लाइन में 9 के बच्चे हैं, एक लाइन में 10 के बच्चे लगे हुए हैं, एक क्रम होता है। लेकिन जब हम लंच में सारे बच्चे क्या होते हैं, एक ग्राउंड में फैल जाते हैं तो वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, वहां पर क्रम नहीं होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी अणु क्या हुए दोस्तों, फैल गए हैं, उनका भी कोई क्रम नहीं है यहाँ पर, इसलिए दोस्तों ये अव्यवस्थित है। तो यहाँ पर हमने दो तरह की दोस्तों ठोस की बात की, और आपको बताना चाहते हैं हम कि तो वो ठोस दोस्तों जिसमें क्रम होता है, जिसमें अणु क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस, और जिसमें दोस्तों अणु व्यवस्थित नहीं होते, क्रम नहीं होता है कुछ भी, उसे ही दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आई होप आपको फील हो गया होगा कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो आप समझ में आएगा दोस्तों, जब हम बात करेंगे उनके अंतर की तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। तो अब आइए हम क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में धड़ाधड़ अंतर देखते हैं, बिल्कुल आसानी से। बहुत ही कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक एक लाइन में हम इनका अंतर करते जाएंगे। तो पहला अवस्था, भाई इनकी अवस्था कैसी है। तो आपने देखा कि
सर तो ये तो इनमें जो अणु होते हैं वह अत्यंत व्यवस्थित होते हैं, यानी कि इन जो क्रिस्टलीय ठोस की दोस्तों अवस्था होती है वह कैसी होती है, अत्यंत सुव्यवस्थित। इसमें जो अणु होते हैं व्यवस्थित होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अणु होते हैं वह इधर उधर फैले होते हैं। इनकी अवस्था हमारी क्या होती है, अनिश्चित होती है। यहाँ पर अनिश्चित भी आप लिख सकते हो या लिख सकते हो अत्यंत अव्यवस्थित। ओके, दूसरे नंबर पे गुण की बात करें ज्यामिति, तो आपको पता ही तो क्रिस्टलीय ठोस हमें पता चल गया कि इसमें अणु क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, क्रम से लगे होते हैं, इसलिए इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ओके, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, अणु इधर उधर फैले होते हैं। कोई अणु इधर आ गया, कोई अणु इधर आ गया, तो भाई हमें नहीं पता चलेगा कि, क्योंकि अणु क्या है, व्यवस्थित नहीं है, क्रम से नहीं है, तो इसलिए इनका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। क्योंकि आपको पता है इसमें अणु क्या होते हैं, फैले होते हैं, तो भाई कोई अणु किधर आ जाए उसका आकार ज्यामिति चेंज हो जाए, बदल जाए, इसलिए इसका आकार दोस्तों अनिश्चित होता है। क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है, क्योंकि इसमें अणु क्या होते हैं, क्रम से लगे होते हैं, इसलिए इसका आकार दोस्तों हम कह सकते हैं निश्चित होता है। ओके, थर्ड नंबर पे बात करें गलनांक, तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्रिस्टलीय ठोसों का जो दोस्तों गलनांक होता है वह निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक दोस्तों अनिश्चित होता है। ओके, क्योंकि अणु क्या होते हैं, इसमें वही बात है, अणु इधर उधर फैले होते हैं, लेकिन इसमें अणु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित क्रम में लगे होते हैं, इसलिए इनका गलनांक निश्चित होता है कि भाई हम इतना ताप देंगे तो ये ठोस हमारा गल जाएगा पूरी तरीके से। वही ना हमारी गलनांक होती है, जिस ताप पर ठोस गल जाता है, द्रव में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर अणु तो इधर उधर फैले हुए हैं, तो इनका गलनांक हमारा निश्चित नहीं है कि किस ताप पर ये दोस्तों हमारा गल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, कौन से ताप पर। जैसे बात करें हम दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस की, उस क्रिस्टलीय ठोस में जैसे आपका NaCl हो गया, क्रिस्टलीय ठोस में आपका NaCl हो गया, नमक हो गया, तो हमें पता है कि नमक को हम इतना ताप देंगे तो पूरा पूरा नमक आपका द्रव में बदल जाएगा। ओके, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जैसे उदाहरण हो गया, हमने आपको बताया टायर हो गया, हमारा होता है ना, टायर को अगर आप क्या दोगे, उष्मा दोगे, उसको गर्म करोगे उसको, तो आप देखोगे टायर का एक हिस्सा आपका क्या करेगा, गलेगा, और दूसरा हिस्सा आपका क्या रहेगा, ठोस ही रहेगा। यानी कि एक निश्चित ताप नहीं होता जिसमें आपका पूरा का पूरा दोस्तों टायर आपका गलने लगे, तो इसका दोस्तों गलनांक निश्चित नहीं होता, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का होता है गलनांक निश्चित। और चौथा बात करें दोस्तों, यहाँ पर चाकू से काटने पर होता क्या है, तो चाकू से जब हम काटते हैं तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी पहचान होती है कि उसको चाकू से काटने पर वो चिकना दिखता है, यानी कि नियमित कटाव होता है दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस को आप काटोगे, जैसे NaCl होगा, NaCl को आपने चाकू से काटा तो बहुत अच्छी तरीके से नियमित कटा होगा, यानी कि कटाव के बाद जो आपको सतह मिलेगा वो बहुत ही अच्छा चिकना मिलेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को जैसे आप काटोगे, जैसे आप रबड़ को काट लो, यहाँ पर टायर को काट लो, तो आपको देखोगे काटने के बाद जो सतह मिलेगा दोस्तों वह क्या होगा दोस्तों, खुरदुरा होगा, यानी कि चिकना नहीं होगा। तो यही होता है अक्रिस्टलीय ठोस की पहचान, काटने पर खुरदुरा और क्रिस्टलीय ठोस में काटने पर चिकना होता है। ओके, और बात करें व्यवस्था की, तो भाई ये दीर्घपरासी होता है। तो व्यवस्था का मतलब होता है कि भाई कितना लंबा चलेगा, इस तरह आप समझो कि क्रिस्टलीय ठोस हमारा दीर्घपरास क्यों होता है, दीर्घपरासी यानी कि लंबा क्यों चलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, निश्चित क्रम में अणु व्यवस्थित होते हैं। जैसे घर को ईंटों से बनाया जाता है, अगर ईंटों को आप क्रम में जोड़ोगे तो जो हमारा घर होगा वो लंबा चलेगा। ईंटों को अगर आप क्रम में जोड़कर घर बनाओगे तो वो घर आपका क्या रहेगा, बहुत ही लंबा चलेगा, दीर्घ समय तक। ओके, लेकिन वही क्रम में आप जोड़कर नहीं बनाओगे तो भाई कुछ समय बाद ही आपका घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, लघुपरासी हो जाएगा। तो इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस में जो अणु होते हैं वह व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए वह लघुपरासी होता है। और जिसमें क्रिस्टलीय ठोस में अणु व्यवस्थित होते हैं, क्रम से होते हैं, इसलिए यह दीर्घपरासी व्यवस्था वाला होता है, लंबा चलता है। और छठवां बात करें दोस्तों संपिंडता की, तो जो हमारे ठोस क्या होते हैं दोस्तों, शुद्ध होते हैं, उनकी संपिंडता क्या होती है दोस्तों, 0 होती है, यानी कि वो असंपिंड होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में अणु क्या होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं, क्रम से होते हैं, एकदम दोस्तों की जगह ही नहीं होता उनके बीच में, बिल्कुल चिपके होते हैं और क्रम से होते हैं। तो इसलिए दोस्तों असंपिंडित, कुछ जगह ही नहीं है दोस्तों उन कणुओं के बीच में, तो दबाएंगे तो क्या वो दबेगा, बिल्कुल भी नहीं दबेगा, संपिंड बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि दोस्तों ये असंपिंड होगा। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो भाई इसमें अणुओं के बीच में देख रहे हो थोड़ा थोड़ा जगह बच जा रहा है, क्योंकि अणु क्रम से नहीं लगे, अणु अगर क्रम से लगे होते तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगा इनके बीच में। लेकिन अणु क्या हो रहे हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, तो थोड़ा बहुत जगह बच जा रहा है, इसलिए थोड़ा कुछ सीमा तक हम इसको क्या कर सकते हैं, संपिंड कर सकते हैं, दबा सकते हैं। समझ गए संपिंडता। और लास्ट है दोस्तों गुण प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी है, तो अभी आपको बताया कि जो शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें अणु क्या होते हैं, क्रम से व्यवस्थित होते हैं, उसको हम दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते, क्योंकि दोस्तों वो क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, शुद्ध ठोस होते हैं।
और दूसरी तरफ यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दबा दे रहे हैं। थोड़ा बहुत ये संपिंड है, यानी कि यह शुद्ध ठोस नहीं है, आभासी ठोस इसको कह सकते हो, अशुद्ध ठोस भी लिख सकते हो, आभासी ठोस भी। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया दोस्तों 7 अंतर। आप इसमें से 5 भी लिख दोगे, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो हमने आपको बताया किसली ठोस के बारे में वो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, NaCl जो कि आपको पता है कि क्या क्रिस्टलीय ठोस होता है हमारा। अब क्रिस्टलीय ठोस क्यों होता है इसमें देखिए, क्योंकि इसकी संरचना आप देखोगे, इसमें जो Na प्लस NaCl से ही बना होता है ना, ये सभी क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, क्रम से लगे होते हैं। देख रहे हो ना यहाँ पर, पहले Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर देख रहे हो Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, फिर Na प्लस Cl माइनस, यानी कि क्रम से लगे हुए। पहले Na प्लस आ रहा है, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Cl माइनस, नीचे से देखिए Cl माइनस के बाद फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, यहाँ पर क्रम से लगे हुए हैं ये। इसलिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। अब ये भी देख सकते हो, यहाँ पर हर Na प्लस के चारों तरफ आपको Cl माइनस मिलेगा। यहाँ पर Na प्लस के देखो, यहाँ पर ऊपर भी Cl माइनस, लेफ्ट में भी Cl माइनस, यहाँ पर भी Cl माइनस, यहाँ पर भी Cl माइनस। इस Na प्लस को भी देखो, यहाँ पर भी Cl माइनस, चारों तरफ आपको Cl माइनस दिखेगा। यानी कि हर जगह संरचना क्या है, समान है। हर जगह जो अणु है दोस्तों क्रम में लगे हुए, इसलिए दोस्तों हमारी संरचना दोस्तों सुव्यवस्थित होती है, क्रम से होती है, इसलिए ये दोस्तों हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो दोस्तों वीडियो अब यहीं पर होती है फिनिश। हमने आपको पढ़ा दिया क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको कोई और भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको जरूर बताएंगे। और ऐसे कुछ और भी वीडियोस अगर आपके चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट हो। तो दोस्तों यहाँ पर कर दीजिए वीडियो कोई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे मेहनत की इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें, जिससे ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो फ्रेंड्स आप मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे वो इस वीडियो का फायदा उठाए।